सविता दोस्तों जब अब रामपाल की दुल्हन बन के उसके घर में आती है तो रामपाल का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। खुशी से वो झूम उठता है। वो इसलिए कि जो सविता थी बहुत सुंदर थी। और दोस्तों कहने का मतलब है उसके तीखे नैन से देखने के बाद जो है रामपाल उस पर लट्टू हो जाता है, बिल्कुल आशिक हो जाता है। एक आदमी को और चाहिए भी क्या, उसको एक सुंदर बीवी मिल जाए और कहने मतलब अच्छी काया जिसे कहते हैं, घर देख रेख करने वाला, तो और क्या चाहिए। इस प्रकार दोस्तों रामपाल तो बहुत ज्यादा खुश था ऐसी औरत पाने के बाद। इस प्रकार दोस्तों करते करते ऐसे दिन बीतने लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों कुछ दिन बाद उसके जो है दो बच्चे हो जाते हैं। और जब दो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जो सत्ता का रहता है और स्किन में बदलाव आता है, वो और सुंदर हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों जो रामपाल रहता है उसका दिन अच्छा से बीत रहा था, खुशी हंसी खुशी जो है उसका दाम्पत्य जीवन चल रहा था। और इधर जो रामपाल था उसका जो आय का जरिया जो था उसका खेती था। इस प्रकार दोस्तों जो रामपाल रहता है सुबह ही अपना जो फरुआ कुदार लेकर खेत की ओर चल देता है, खेती में काम हम करने के लिए। इस प्रकार पूरा दिन खेती में ही रहता है, क्योंकि खेती में भी जब मेहनत करते हैं जब भी कोई चीज़ होता है, क्योंकि देखने में जितना आसान लगता है खेती में उतना आसान होता नहीं है दोस्तों। पूरा शरीर से समझ लीजिए धूप का धूप आदमी नहीं देखता है और उसमें पूरी मेहनत करता तब जाके उसमें फल उपजते हैं। इस प्रकार दोस्तों रामपाल जो है पूरी खेती में मेहनत कर रहा था तब जाके उसके घर में कुछ अन्न आ रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो सप्ताह थी वो अपना घर देख रेख कर रही थी, उसका दो बच्चे थे उसकी देख रेख वो करती थी। रामपाल जो था सुबह से शाम तक जो है वो खेत में ही खटता था। इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर सीमा रहती थी घर में अपना ऐसे ही दिन पार कर रही थी। धीरे धीरे दोस्तों उसका जो खुशी का जो चेहरे पर जो निखार रहता है, दिन दुगुनी रात चौगुनी, मतलब उसकी स्किन और ग्लो कर रही थी। इस प्रकार जो देखता था उसको बोलता था कि अरे वाह, रामपाल की औरत तो दिन पे दिन ऐसा क्या होता है कि और जवान होती जा रही है। इस प्रकार गांव वाले सब देखकर हैमस खा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों करते करते कुछ दिन ऐसे बीत रहे थे सब कुछ। और इधर रामपाल के मकान के सामने जो है उसके बड़े भाई का भी मकान था। बंटवारा हो जाता है तो इनका हिस्सा अलग मिलता है, उसके भाई का हिस्सा अलग मिलता है। तो जो रामपाल रहते हैं उनका बड़ा भाई का नाम रहता है करण। करण सिंह का भी एक बेटा रहता है, उसका नाम रहता है मंजीत। तो जो मंजीत रहता है करण सिंह का बेटा, वो कुछ छिछोरा स्वभाव का रहता है, कुछ मतलब बच्चलन कहते हैं आवारा किस्म का। क्योंकि संगत जब अच्छी नहीं होती तो बच्चे भी अच्छे से नहीं उनका परवरिश हो पाता है। इस प्रकार मंजीत जो रहता है वो गलत लड़कों के संगत में पड़ जाता है। और इस प्रकार दोस्तों जो मंजीत का अपने चाची के घर आना जाना हमेशा बना रहता था और चाची को भी सहारा मिल जाता था, क्योंकि जो रामपाल रहता था सत्ता का आदमी, वो तो दिन भर खेती में खटता था, कोई भी सामान लाना होता रहता जो भी तो मंजीत करता था। इस प्रकार जो सत्ता थी उसको भी अच्छा से कम सहारा मिल जा रहा था कि चलो अच्छा कोई कम से कम करने वाला तो है। और इधर जो सत्ता रहती है अपने भतीजे को, एक प्रकार से भतीजा ही तो लगेगा रिलेशन में, तो इसको जो है एक बच्चे की नज़र से देखती थी और हमेशा उसको भतीजा जो भतीजा जो उसका लगता ही था तो उसको अपना ही छोटा बच्चा जानकर उसको प्यार देती थी। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो मंजीत रहता है उसका लगाव चाची की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है और इस प्रकार चाची को गंदी नज़र से देखने लगता है, क्योंकि मंजीत जो है वो गलत स्वभाव का इंसान था ही। क्योंकि गलत संगत में रहने के बाद जो है आदमी जो है अपनी बहन बेटी को कोई नज़र अच्छे से नहीं देखता है, जैसी संगत वैसा असर। इस प्रकार जो मंजीत रहता है अपनी चाची को गंदी नज़र से देखता है, लेकिन चाची उसकी जो है हर चीज़ से अनजान रहती है। वो तो कहती है चलो मेरा बेटा ही, आखिर मेरे जेठ का लड़का तो बेटा ही तो हुआ। इस प्रकार दोस्तों उसकी चाची जो एक दिन करती क्या है, घर में ही अपने बच्चों को देख रेख करने के लिए अपने भतीजे को बैठा देती है और नहाने के लिए चली जाती है। और जब नहाने के लिए जाती है तो टावल लपेट के जब बाहर आती है तो उसका जो भतीजा रहता है मंजीत उसको ऐसी नज़र से देखता है कि वासना भरी नज़र से, कि बस वो चाची को अपने पकड़ कर अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगे। इस प्रकार दोस्तों उसको आभास हो रहा था। और इधर उसकी चाची भी थी उसी तरीके, मतलब इस प्रकार दोस्तों जो मंजीत रहता है अपनी चाची को नहाते देख उस तरीके कपड़े में उसकी नज़र जो हटी नहीं रहती है, वासना की आग उसके अंदर जल जाती है। इस प्रकार दोस्तों जब उसकी चाची जाती है कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए तो वो पीछे पीछे जाता है और अपनी चाची का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा सीन देखने के बाद उसके चाची के भी अंदर कुछ मतलब फीलिंग होती है। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे करके दोनों में ही जो वासना की आग जलने लगती है और जलने के बाद एक न एक दिन जानते ही जब आग जलेगी तो लपट तो उठती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर चाची और भतीजे का रिश्ता जो है
कैसे दोनों शर्मसार कर देते हैं। चाची और भतीजे का रिश्ता एक माँ बेटे का होता है दोस्तों। वासना की आग के आगे कोई किसी का रिश्ता आजकल नहीं दिख रहा है। इस प्रकार दोस्तों, जब एक बार जानते ही हैं कि ना, जब वासना की आग जब जलती है तो वो ठंडी नहीं होती है। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ चाचा चाची और भतीजे का रिश्ता जो है अब दूसरा मोड़ ले लिया था। अब इस प्रकार दोस्तों, अब ये सीन जानते ही हैं कितना दिन आदमी किसी की नज़र से बच सकता है। तो इसी तरीके एक दिन जब रामपाल का भाई जो बड़ा भाई जो था, करण सिंह, तो करण सिंह बोलता है कि ऐसा है, रामपाल को समझाता है कि ऐसा है, तेरी बीवी का लक्षण कुछ सही नहीं है, मेरा लड़का जो तुम्हारे घर जाता है उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मतलब उस तरीके का व्यवहार करती है, ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इस प्रकार दोस्तों, जब रामपाल जब सुनता है तो वो तो अपनी बीवी से इतना डरा रहता है कि उससे कुछ पूछने भर का उसका हिम्मत ही नहीं रहता है अपनी बीवी से क्या बोले, क्योंकि उसकी बीवी इतनी सुंदर थी कि वो सुंदरता के आगे समझ लीजिए कोई चीज कहना ही नहीं चाहता था। जिसे कहते हैं ना, औरत का गुलाम, उस टाइप का रामपाल था। तो दोस्तों, कहने मतलब जब आदमी इस तरीके करेगा तो औरत का तो मन बढ़ेगा ही। इस प्रकार औरत जो उसकी थी सब था, उसका मन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बस जो मन में आता वही करती। फिर इधर जो एक दिन जो करण सिंह रहता है, रामपाल का बड़ा भाई, तो वो पंचायत करता है। पंचायत क्या करता है, इसके पे इल्जाम लगाता है सत्ता पर कि ये बदचलन है और किसी बड़े बड़े लड़कों से संपर्क बनाती है, मेरे लड़के से भी संपर्क बनाई है। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार का जब इल्जाम पंचायत के सामने सत्ता पे लगता है तो सत्ता उल्टे ही अपने जेठ को फंसा देती है कि मेरा जेठ मेरे साथ रेप करना चाह रहा था, बदमाशी करना चाह रहा था। इस प्रकार दोस्तों, वो उल्टा ही केस उसके ऊपर कर देती है। इस प्रकार दोस्तों, कोई उससे कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि इतनी मतलब वासना की आग में इतनी ढीठ हो गई थी, इतनी शैतान हो गई थी। ये सब सीन देखने के बाद उसका आदमी भी कुछ बोलता नहीं था। अब इसका यहाँ जेठ था, वो तो अच्छा स्वभाव का था, क्योंकि गलत जो करता था वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी कोई चलती नहीं चलती थी, क्योंकि उसका लड़का जब अपना एक सिक्का खोटा हो तो वो कर क्या सकता। यहाँ पर जो करण सिंह था, रामपाल का भाई, उसका लड़का जो मंजीत सिंह था, वो तो आवारा किस्म का था। तो वो चाहे कुछ भी कर रहे थे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन इसकी जो सत्ता रहती है रामपाल की औरत, वो मंजीत से कहती है अपने भतीजे से कि ऐसा तेरे लिए हम मैं क्या क्या नहीं करती हूँ, तुम्हें तो अब मैं डायरेक्ट अपने पति के सामने बुलवा लेती हूँ, मेरे अंदर इतना डर नहीं है, तो तुम किस लिए डरते हो, तुम भी तो कम से कम कुछ खिलो, ऐसे प्यार करते हो तो ऐसा कोई करता है, डर के वजह से करता है, दुनिया की बातें उसको बोलती है। इस प्रकार दोस्तों, उसकी भी अंदर से हैवानियत शैतानियत जागती है। तो वो चाची से बोलता है कि बताओ क्या किया जाए। तो वो कहती है कि ऐसा अपने चाचे को रास्ते से हटा दो। अब सोचिए, एक वासना की आग बुझाने के लिए कैसी एक औरत किस पायदान तक पहुंच जाती है। पहले तो दोस्तों उसको कोई रिश्ता नहीं दिखता है, चाचा चाची और भतीजे का रिश्ता संसार करती है। उसके बाद दोस्तों, अपने मांग का सुहाग किस प्रकार वो मिटाती है, अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा। एंड में बहुत ही मतलब इसका खराब जो अंत होने वाला है। तब दोस्तों, उसकी चाची कहती है अपने भतीजे से कि ऐसा है, मेरे पति को ही तुम रास्ते से हटा दो। इस प्रकार दोस्तों, मंजीत जो रहता है वो भी कहता है हाँ ठीक है। इस प्रकार मंजीत करता क्या है दोस्तों, अपनी चाची को इशारा करता है कि ऐसा है, जब चाचा सो जाए तो उनको जो है मुंह पे तकिया रख देना और मैं पैर पकड़ लूंगा, जब तक उनकी सांसें ना थमे तुम छोड़ना नहीं। इस प्रकार दोस्तों, उसकी चाची रहती है, अपने पति के मुंह पर तकिया रख देती है, जब तक उसकी बॉडी ठंडी नहीं होती है। दोनों उस पर जोर लगाते रहते। इस प्रकार दोस्तों, वो अपने जो है सुहाग का अंत कर देती है। इस प्रकार दोस्तों, वो बिना पति का हो जाती है, लेकिन उसको कोई गम नहीं रहता, क्योंकि उसके पर तो वासना की आग चढ़ जाती है उसके भतीजे की। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि मेरा पति मेरे लायक नहीं है, उसके अंदर वो मर्दानगी जोश नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो औरत सोचेगी वो उसके साथ तो यही होना ही है। इस प्रकार दोस्तों, जब ये मंजीत के साथ जो है अब सोच रहे थे कि हम हंसी खुशी जीवन अपना यापन करेंगे, उसी बेड पे दोस्तों अपने पति को मार के उसी की बॉडी जो है नीचे डाल देती है धरती पर। और उसी पर चाची और भतीजे जो है, सोचिए कितना शर्मसार है। दोनों फिर संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के दौरान फिर इस बॉडी को क्या नाम है, सुबह में आंगन में रखने के बाद जोर जोर से चिल्लाती है, और चिल्लाने के बाद सबको बुलाती है कि ऐसा मेरे पति को क्या हो गया, क्या हो गया, झूठ मूठ कर चिल्लाती है। उसके बाद सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रामपाल का बड़ा भाई था वो तो सब कुछ जानता है। तब वो पुलिस को बुलाता है, पुलिस वालों से कहता है ऐसा ये सुसाइड नहीं है, इसने ही अपने पति को मारा है, ये मैं पक्के सबूत से कहता हूँ। तो पुलिस वाले देर न करते हुए उसकी पत्नी को, उसके बेटे को, अपने ही खुद बेटे को अरेस्ट करवाता है। अरेस्ट करवाने के दौरान दोस्तों, पुलिस वाले सख्ती से जब पूछताछ करते हैं, दो चार डंडा मारते हैं मंजीत को भी, उसकी वाइफ को भी, मतलब चाची को, रामपाल की औरत को। तब दोस्तों वो कबूलती है कि ऐसा ऐसा मेरा आदमी जो है
मेरे 2 बच्चे थे, आदमी चला जाता था काम पर, दिन भर मैं ऐसे रहती थी, क्योंकि मेरी मेरी भी कुछ इच्छा थी, मेरा आदमी नहीं पूरा कर सकता था। एक दिन मेरी नज़र पड़ती है मेरे भतीजे पर, तो भतीजा भी जो है जवान था, सब कुछ है, मेरा कदम बहक गया, हम लोगों ने संबंध बनाए। इस प्रकार हम लोग के संबंध के आड़े मेरा पति अब आ रहा था, दुनिया समाज आ रहा था, तो मैंने अपने पति को रास्ते से हम दोनों मिलके हटा दिए। ऐसी बात सुनने के बाद पुलिस वाले शर्मसार हो गए, कैसी एक औरत ऐसी बातें कर रही है और अपने सुहाग को कोई कैसे मिटा सकता है। तो दोस्तों, वासना की आग ऐसी है, क्राइम की दुनिया ऐसी है कि कोई कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई अपना सगा कोई नहीं दिख रहा है। भाई बहन से आजकल देख लीजिए संबंध हो जा रहा है, बाप बेटी से हो जा रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, ये क्राइम की दुनिया ऐसी है दोस्तों कि कोई किसी का नहीं है, सगा नहीं है। और वासना की आग तो ऐसी है कि मतलब कोई किसी को देख ही नहीं रहा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। ये ब्लॉग सुनाने का मतलब बस यही था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।